डूबा डूबाओ, आ जाओ। चमकी जादुई रोशनी, इसका मतलब है आया कोई छल्लोक में बिना छलपरी की आज्ञा के। चमकी है रोशनी कहाँ कहाँ कहाँ? यहाँ यहाँ इस पौधे के अलावा और कुछ नहीं है आर पार परी? है नहीं, लेकिन था जरूर। तभी तो कर रही थी ये रोशनी किसी के यहाँ पर होने का इशारा। हाँ, कोई था जरूर। हाँ। ये रोशनी गलत नहीं हो सकती। लगता है कोई तितली या पक्षी गलती से छल्लों के अंदर गया है। हाँ, जो भी हो, हमें और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, तो बढ़ा दो और सुरक्षा। खींचो लंबी दीवारें, बिछा दो जाल, क्योंकि अगर आ गया बालवीर तो कर देगा हमारा बुरा हाल। वैसे वो नहीं डरता मैं किसी से, लेकिन है मुझे तुम सबकी चिंता। आखिर प्रजा का ख्याल रखना है एक प्रधान का परम कर्तव्य, है ना परियो? परियो, छोड़ के गए अकेला अपने प्रधान को यहाँ अकेले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। है कौन? नहीं छोड़ूंगा तुझे। अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर भटकाती परी की शक्ति की मदद से सबको पौधा दिखने लगा। और अब मुझे सतर्क रहना होगा, क्योंकि सारी परियां सावधान हो गई और इससे खतरा और भी बढ़ गया है। इस जंगल में तो आग लगी है, अब मैं आगे कैसे जाऊं? पेड़ पे आग लगी है, फिर भी इसके पत्ते हरे क्यों हैं? ये आग नहीं बल्कि एक छल है। भगवान जी, आप हमारे दादाजी और उनकी हड्डियां की रक्षा करना। हाँ भगवान जी, सिर्फ आज के दिन दादाजी की हड्डियों को लोहे की बना दो। हाँ। डरो मत माना बहन, बापूजी को कुछ भी नहीं होगा। आखिर उन्होंने मेरा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला टॉनिक जो पिया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये कहो कि भगवान जी आज उस कर्ट एंगल को दादाजी से बचा ले। बापूजी, 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 बापूजी! वाह पापा, क्या बात है! आपने तो अभी से दादाजी को चेयर करने की शुरुआत कर दी है। मानव, बापूजी, 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 बापूजी। बच्चों, मैं चेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं। बापूजी, बापूजी, तुमने देखा बापूजी को कहीं? सुबह चाय पीते हुए देखा था। अरे चाय पीते हुए नहीं, उसके बाद देखा है क्या? हाँ। कहाँ? वहाँ अखबार पढ़ते हुए। बच्चों मैं पूछ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बापूजी को देखा है तुमने? थोड़ी देर पहले? नहीं, अभी तो नहीं देखा। पापा, वो अभी मैच की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ। अरे हाँ। नहीं, अब महेश के बापूजी तो कमरे में भी नहीं है। हाँ? कमरे में नहीं है?
कहीं दादाजी थोड़ी देर में शुरू होने वाली फाइट से डरकर भाग तो नहीं गए? नहीं मैं दादाजी नहीं भाग सकते। क्यों? वो दादाजी भागते हैं तो उनकी सांस फूलती है ना, इसलिए लोग चल के ही गए होंगे। अरे यार, अरे पर तुम्हारे दादाजी गए कहाँ? हाँ, बापूजी गए कहाँ? अरे मैं यहाँ हूँ। अरे भाई, ए भाई, अब मेरा घर आ गया। अब तो मुझे नीचे उतार दे, मुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे भाई। अरे भाई साहब, आपने जबरदस्ती इन्हें अपने कंधे पर क्यों उठाया हुआ है? क्योंकि इन्होंने हमारे 3 तरबूज तोड़ दिए। भाई ज्यादा हिलेगा तो बचे हुए 3 भी टूट जाएंगे। अरे वाह, क्या ताकत है, एक बार में 3 तरबूज तोड़ दिए। अरे मैंने नहीं, वो मैनेजर के पहलवानों ने तोड़े हैं। अरे मैं तो इस फाइट से बचने के लिए कर्ट एंगल के मैनेजर को मिलने गया था। मैंने उससे कहा कि भाई ये शक्तिवर्धक काढ़ा पी के मुझ में इतनी शक्ति आ गई थी कि मैंने कर्ट एंगल को चैलेंज दे दिया। अच्छा, तो पी के मेरा महाशक्तिशाली ईंधन हुए थे दादाजी तैयार कुश्ती करने के लिए। लेकिन भाई थोड़ा नीचे लेना, इनके साथ बात करनी है। तो मैंने कहा कि भाई अब मुझ में वो शक्तिवर्धक काढ़े की शक्ति नहीं रही, तो मैं नहीं लड़ सकता और मैं तुम्हारे पैसे भी नहीं दे सकता। तो उसके पहलवानों ने उठाकर मुझे बाहर फेंक दिया और जाके मैं इसके तरबूज के ऊपर गिरा और इसके तरबूज टूट गए। अच्छा, तो ये इस तरीके से ऐसे हुआ ये? क्या? अरे सॉरी भाई साहब, देखिए आपका जितना नुकसान हुआ है मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। बापूजी को नीचे रखिए। 100 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। क्यों एक्स्ट्रा क्यों? अरे आपके पिताजी को यहाँ तक उठाकर लाया हूँ, उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी तो लगेगा ना। भाई साहब थोड़े ज्यादा है, थोड़े कम कीजिए ना। देखिए हमारे बापूजी जो है वो 50 किलो के हैं, तो 50 किलो के बापूजी तो 50 रुपए रखिए ना। ये ले। महेश, दे दीजिए ना। हाँ, ये चलो। अरे भाई बापूजी, अरे उसकी टोकरी 100 रुपए दिए ना। अरे भाई ले जाइए, अब जाइए बेटा। अब क्या होगा? वो कर्ट एंगल 100 किलो का, मैं 50 किलो का। वो कर्ट एंगल मेरी हड्डियों का चूरमा बना देगा, चूरमा। बापूजी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। महेश बेटा, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। बापूजी अपनों के सामने बहुत छोटी रकम होती है। महेश बेटा, वो लोग बिना पैसे लिए मान गए तो ठीक है, वरना मैं लड़ूंगा। अरे बाप रे, लड़ेंगे कैसे दादाजी कुश्ती उस हैवान मतलब पहलवान से? हाँ, वो देता उन्हें ये महाशक्तिशाली ईंधन, पीके से लड़ पाएंगे दादाजी बड़े से बड़े पहलवान से भी। अब दादाजी, लेकिन उससे पहले पी लीजिए शक्ति बढ़ाने वाले ईंधन को। ये दूर रख इस शक्तिवर्धक काढ़े को। अरे है नहीं ये काढ़ा, इससे बढ़ जाएगी आपकी शक्ति। अरे इससे ताकत नहीं, उल्टा मुसीबत बढ़ती है। इसको पीने के बाद सब उल्टा ही होता है। देख, इसको हाथ में लेने के बाद तेरी भाषा भी उल्टी होगी। अमृतलाल जी, हम आपको लेने आए हैं। मैच का समय शुरू हो गया है। छलपरी, हमने पृथ्वीलोक के बच्चों के द्वारा उनके घर गंदे करवा दिए हैं। उन्होंने अपने कपड़े और किताबें सब जगह फैला दिए हैं। मेरी वजह से बच्चे अपने माता पिता और शिक्षकों की बात नहीं सुन रहे हैं, बल्कि उन्हें और परेशान कर रहे हैं। हमने बच्चों से मिठाई की दुकानें पूरी तरह से खाली करवा दी है। मैंने बच्चों के सारे खिलौने तोड़वा दिए। अब उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं बचा। बस, बच्चों से ये छोटी छोटी शैतानियां करवा कर क्या फायदा? करवाना ही है अगर, तो कुछ ऐसा करवाओ जिसे देखकर बालवीर तड़प उठे। कुछ ऐसा करो
कि उन बच्चों में अच्छाई और सच्चाई का एक अंश भी ना बचे। समझे? समझ तो तुम नहीं रही हो छलपरी कि बुराई के हाथ चाहे जितने भी लंबे हो जाए, लेकिन अच्छाई को कभी नहीं छू सकते। दगड़दुम छलपरी नटखट परी होश में आ रही है। लगता है समाप्त हो रहा है इसका सम्मोहन। देख रहा है मुझे भी। कर रही क्या आप इंतजार नटखट परी के वार का? है मिली पहली बार जीत हो, लेकिन अगर आ गई सारी परियां होश में तो हाथ में लगेगी हमारे फिर से हार। नहीं नहीं, इसलिए लाता हूं मैं जल्दी से आपकी वशीकरण बांसुरी। और तुम्हारा सम्मोहन भी टूटेगा और वशीकरण बांसुरी भी छलपरी, क्योंकि जैसे ही तौबा तौबा वो वशीकरण बांसुरी अपने हाथ में लेगा, मैं उससे वो बांसुरी छीन लूंगा। बापूजी कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, दादाजी कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, बाबूजी जाएंगे। मेरा मतलब है अपने कमरे में जाएंगे और फिर हम लोग बंद कर लेंगे। हाँ। कान खोलकर सुन लो। हाँ? आप कान खोलकर सुन लो। आप बापूजी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। ठीक है, नहीं लेके जाता उन्हें। बस मेरे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मोटे भाई। पापा। महेश। हाँ हाँ, पैसे दिए। ये 100 रुपए एडवांस और बाकी का पैसा आसान किश्तों में चुका दूं। हाँ। अरे बैंक नहीं, टैंक हूं मैं। इसके आगे जो भी आता है उड़ जाता है। या तो मुझे पैसे दो या मेरे साथ चलिए। देखो, आप इन्हें आपके साथ जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते। हाँ हाँ, ले जाइए प्यार से। अरे लल्लू, अब है मेरा मतलब कि सोचिए भी मत ऐसे कि आप ले जा सकते हैं इन्हें प्यार से। और अगर आपको कर्ट एंगल से किसी को लड़वाना ही है तो उसके किसी हम उम्र से लड़वाइए। ऐसे बुजुर्ग से लड़वाना क्या अच्छी बात है? बराबर। हाँ, अगर लड़ाई करनी है तो मोटे भाई से लड़ाई करो। हाँ। नहीं, मुझे पता था यही होने वाला है यहाँ, इसीलिए मैं मेरे साथ इन्हें लेके आया हूँ। बॉडीगार्ड। इन्हें लेके आया हूँ। अमृतलाल जी, यहाँ आइए। तो बोलिए, हेड्स या टेल? हेड या टेल? अरे या हेड या टेल? अच्छा, मतलब आप टॉस करोगे। मैं हेड बोलूंगा और जीत जाऊंगा तो कुश्ती का मुकाबला कैंसल। हाँ। नहीं नहीं, फिर हेड या टेल्स का क्या मतलब? अमृतलाल तो जाएंगे ही हमारे साथ। बस टेल आया तो पहले पैर जाएगा बोरी में, फिर सर जाएगा। और अगर हेड आया तो फिर सर जाएगा पहले बोरी में, फिर पैर। तो बोले हेड या टेल? नो हेड नो टेल। डोंट टेल मी। इसको सीधा उठाओ और बोरी में डालो।
अब तो है एक ही उपाय बचाने का दादाजी को। किसी भी तरह पड़ेगा पिलाना उन्हें महाशक्तिशाली ईंधन। पर कैसे कैसे? जल्दी से लेता हूं मैं ये वशीकरण बांसुरी। अरे दिया कितने जोर का झटका, हो सत्यानाश आपका। इसीलिए कहती हूँ जो भी करो सोच समझ के करो। तौबा तौबा। छल परी के गीतों को बजाने वाली वशीकरण बांसुरी को पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मेरे सिवाय जो भी इस बांसुरी को हाथ लगाएगा उसके साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ। छल छल ल ल छल छल ल छल। धड़क दुम। वाह वाह चल परी, जवाब नहीं आपका। क्या सुरक्षा कवच बनाया आपने। इसे तो बालवीर भेज ही नहीं सकता। नटखट परी बोलो, बुराई की जय हो। बुराई की जय हो। बुराई की जय हो। नटखट परी। छल परी, तुमने खुद अपने बुरे इरादों को खत्म करने का रास्ता मुझे बता दिया है। बस मेरी मंजिल मेरे सामने है, मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। अगर कैसे जाऊं उस बांसुरी तक, कैसे? मिल गया मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। छल परी पंख बनी थी और मैं उस पत्ते के सहारे इस सुरक्षा कवच को भेद के अंदर जाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.